कि नारद एक करोड़ों ज्योतिर्लिंग तो है ही, उसके करोड़ों उपलिंग भी हैं और करोड़ों करोड़ों स्वयंभू लिंग हैं, और उनके लिए भी शब्द दे दिया लिंग संख्या न विद्यते। भगवान महादेव के कितने लिंग स्वरूप इस धरती पर हैं उसकी कोई गिनती नहीं कर सका। अरे पहले कुछ भी नहीं था तो शिव ही थे ना, बाकी सब देवी देवताओं की कल्पना की हमने, देवी देवताओं की मूर्तियों निर्माण की और मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ और अवतार को हमने भगवान के रूप में स्वीकार लिया। अवतार के नाम पर संप्रदाय की स्थापना, विचारधारा प्रकट हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन थोड़ा सा सोचे शिव महापुरुष की दृष्टि से, कोई विचारवाद नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई अवतार नहीं था और कोई मूर्ति की हमने कल्पना नहीं की थी, तब हम किसको याद करते थे? हम कहाँ थे लोग? हम किसके सानिध्य में थे? जो हमारा मूल सानिध्य, जो हमारा मूल स्थान है। हमारा मूल स्थान कौन है? जहां ब्रह्मा जी है, जहां श्री हरि है, जहां इंद्र है, जहां कुबेर है, जहां सूरलोक, जहां देवलोक जहां है, वो हमारा मूल स्थान था। बाद में धीरे 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 मनुष्य समाज डिस्टर्ब होता गया, फैलता गया, भगवान की संख्या बढ़ती गई और इतना संशोधन हुआ, अलग 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 अलग, अंत में सूर्य एक है, असंख्य जिनकी किरण है। अब ऐसा कह सकते हैं कि किरण और सूर्य अलग है? कभी नहीं कह सकते ना। ये किरण का उद्गम स्थान तो सूर्य है, तो शिव कौन है? सबका उद्गम स्थान है, सबका प्रारंभ का स्थान है, सबका जन्म स्थान है, सबका प्रागट्य का स्थान है, सबकी यात्रा का पहला स्थान ये शिव है। जैसे सभी किरणों का स्थान सूर्य नारायण है। अग्नि का मूल स्थान कौन है? अग्नि नहीं है, अग्नि का मूल स्थान है सूर्य। तो हमारा सबका मूल स्थान कौन है? भगवान शिव। लेकिन इतने हम लोग भ्रमित हुए, इतने हम लोग भ्रमित हुए, और धरती पर हुआ भी ऐसा, जिनको जो कल्पना आवे, जिनको जो मन में आवे, वैसे भगवान बनाते गए बनाते गए बनाते गए। इतने भगवान बनाया हमने, और भगवान को बनाते बनाते मनुष्य बनावटी हो गया, दूसरों के साथ बनावट करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। और बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जो शिव से वंचित हो गए, शिव से छूट गए। शिव हमारा मूल है, शिव हमारा स्थान है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कितने रूप है, कितने स्वरूप है, नारद मैं नहीं जानता। और ब्रह्मा को सामान्य देव है। ब्रह्मा कौन है? जिसने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी हमारे जैसे इंसान नहीं है, हमारे जैसे मनुष्य नहीं है। ये ब्रह्मा जी कोई मनुष्य नहीं, कोई मानव नहीं है। शिव से प्रकट हुआ श्रेष्ठ देव, शिव का ही अंश वो ब्रह्मा है। और इस ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का सर्जन हुआ है। ये पूरी सृष्टि किसने निर्माण की? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी को शक्ति किसने दी? भगवान शिव ने। हम एक छोटा सा घर बनाते तो कितना प्लानिंग करते, सोचे तो सही। हम एक छोटा सा घर बनाते हैं 2 3 4 5 कमरे वाला, तो भी आर्किटेक्ट, तो भी कॉन्ट्रैक्टर, क्या क्या, पहले अंदर की डिजाइन करने वाला, बाहर की डिजाइन करने वाला, कितने कितने लोग का सहारा लेना पड़ता है। तो इतना तो सोचे ब्रह्मा जी ने कैसे डिजाइन की होगी। भैंस कैसे होनी चाहिए, गाय माता कैसे होने चाहिए, बकरी कैसे होनी चाहिए, भेड़ बकरे कैसे होने चाहिए, पक्षी कैसे होने चाहिए, नभचर जलचर भूचर कैसे होने चाहिए, मनुष्य कैसा होना चाहिए, मनुष्य का रहन सहन कैसा होना चाहिए, सभी प्रकार के वृक्ष कैसे होने चाहिए, उसके पुष्प फल धन धान्य क्या होना चाहिए, ये सभी प्लानिंग किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया है। अरे ब्रह्मा जी को भूलकर हम कल जन्मे हुए भगवान के पीछे पड़े। कौन ब्रह्मा जी को रोज याद करता है? कोई नहीं। हमारी मनुष्य की आकृति किसने बनाई? ये स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाई है। और इस बात को कोई काट नहीं सकता, अकाट्य बात माने जाती है। ये हमारी आकृति, हमारी आंख कैसे होनी चाहिए, कान कैसा होना चाहिए, नाक हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा ओठ कैसा होना चाहिए, ये सब किसने प्लानिंग किया? ब्रह्मा ने तो किया है। कभी ब्रह्मा जी को याद किया? कभी सुबह में उठते ही ब्रह्मा जी को कहा कि सुंदर पैर दिया, सुंदर हाथ दिया? ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का सर्जन किया। ब्रह्मा के मुख में से ब्राह्मण प्रकट हुए। हरि ही ओ
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्यां गुक्षुद्रो अजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षको शीष्णोर्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रां तथा लोकां अकल्पयन् हरिः ओम्। इसलिए हम सब ब्रह्मा जी के ऋणी हैं, ब्रह्मा जी के ऋणी है। ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया, ये सब प्लानिंग ब्रह्मा जी का है। मनुष्य कितना सुंदर लग रहा है, क्यों? ये ब्रह्मा जी ने चिंतन किया था मनुष्य कैसा होना चाहिए। जय ब्रह्मा जय स्वयंभू चतुरानन सुखमो करहु कृपा निज दास पे रहु सदा अनुकूल। तुम सृजक ब्रह्मांड के अज विधि धाता ना विश्व विधाता कीजिए जन पे कृपा लला। विश्व विधाता कीजिए जन पे कृपा लला। और कभी तो सोचे, कभी तो बैठकर चिंतन करें। ये ब्रह्मा की सृष्टि और मनुष्य की सृष्टि में बहुत डिफरेंट है। ब्रह्मा जी पहले छोटे बनाते हैं, इसमें से बड़ा बनता है। देखो ये ब्रह्मा की सृष्टि का एक नियम है, पहले छोटा बाद में बड़ा। और हम मनुष्य जब सर्जन करते हैं तो पहले बड़ा बनाते हैं, बाद में से छोटा बनाते हैं। थोड़ी कल्पना करें, एक बीज होता है, इसमें अंकुर निकलता है, एक पौधा बनता है, धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है ना। मनुष्य एक बूंद में से पिंड बनता है, पिंड में से बालक बनता है, बालक में से जन्म लेता है और धीरे धीरे वृद्धि होती है ना। ज्ञान में, भक्ति में, सेवा में जिनकी वृद्धि हो जाए उसको वृद्ध कहा जाता है। बाकी लोहला क्या भाई? वृद्ध किसको कहते हैं आप? मुख में दांत न हो, माथा पर बाल न हो, એને વૃદ્ધ ન કહેવાય। વૃદ્ધ એને કહેવાય કે જેને જ્ઞાન, ભક્તિ, सेवा, उपकार जीवन में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है, उसको वृद्ध कहा जाता है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि सर्जन की, तो ब्रह्मा ने पहले छोटा बनाया, इसमें से बहुत बड़ा बनाया। और हम लोगों ने पहले बड़ा बनाया। पहले देखो टीवी कितने बड़े आते थे, कितना बड़ा टीवी था, दरवाजे बंद करने पड़ते थे टीवी, इतने बड़े बड़े टीवी आते थे। इसमें से टीवी छोटा छोटा और कितना बड़ा भी, जितना बड़ा इतना पीछे भी फैला हुआ रहता था। इनमें से स्मार्ट टीवी आ गए। पहले वाला मोबाइल जिसे देखा होगा पता होगा, ईंट जैसा मोबाइल, 2 हाथ से पकड़कर बात करनी पड़ती थी, ईंट जैसा इतना बड़ा मोबाइल था। इसमें से धीरे 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 मोबाइल छोटा हो गया। बहुत कुछ ऐसी तो बात। पहले हम देखते थे कि ये जो कैमरे हैं ना, इतने बड़े कैमरे थे कि कंधे पर लेकर चलना पड़ता था। आज धीरे धीरे कैमरे कितने छोटे हो गए। पहले बड़ा बनाते, इसमें छोटा बनता है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सभी ब्रह्मा की सृष्टि है। और कभी कल्पना करें, ब्रह्मा जी ने जो इस पर चिंतन विचार नहीं किया होता और सीधा मनुष्य बड़ा होकर जन्मता, तो कल्पना करें सृष्टि कैसी होगी। ये सब अकल्पनीय रहेगा। लेकिन सोच समझकर इतनी सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने कि कोई गलती न कर सके। और जितना सुंदर उत्पन्न किया, इतना असुंदर भी उत्पन्न किया। जितने देवता उत्पन्न करे, इतने असुर, सुर असुर दोनों को सर्जन ब्रह्मा जी ने किया है ना। सज्जनों का सर्जन भी ब्रह्मा जी ने, दुर्जनों का भी सर्जन ब्रह्मा जी ने। क्योंकि बुरा है तो सही लोगों की
परख हो सकती है, जो बुरा नहीं है तो सही लोगों की परख कैसे हो सकती है? रात्रि जो नहीं जो होती तो दिन का कोई मूल्य नहीं होता ना। रात्रि है इसलिए दिन का मूल्य है, और जीवन में दुख है तो सुख की अनुभूति हो सकती है। ये पूरी सृष्टि का प्लानिंग ब्रह्मा जी का है, और ब्रह्मा जी इतने उपकारी भी हैं। और एक बात कहूं, ब्रह्मा के ऋण में से दुनिया में कोई मुक्त नहीं हो सकता। और शिव महापुराण में भगवान स्वयं शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा आपने बहुत सुंदर सृष्टि निर्माण की है। सुनो ब्रह्मा, पुष्कर तीर्थ में आकर को एक बार आपका दर्शन करेंगे नहीं, ये ब्रह्मा आपके ऋण में से मुक्त रहेगा। इसलिए हमारी तीर्थ यात्राओं में पुष्कर तीर्थ की श्रेष्ठता मानी जाती है। सभी तीर्थ बार बार, पुष्कर एक बार। और दूसरी बात, कोई भी मनुष्य सभी तीर्थों की यात्रा करे लेकिन पुष्कर जो नहीं जाता तो सभी तीर्थों की यात्रा नहीं, पुण्य नहीं, ये पुष्कर से ब्रह्मा जी देते। ब्रह्मा जी वहां साइन करते का पक्का, चलो भाई आपका पुण्य हो गया। इसलिए सभी तीर्थों की यात्रा ना हो सके लेकिन एक बार पुष्कर जरूर ब्रह्मा जी का दर्शन करें। लेकिन इतने संप्रदाय, इतनी विचारधारा हुई, हमारे मूल देवताओं को तो भुला ही दिया, तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, ऐसा समझ लिया। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व मिटा दिया। और नियमित ब्रह्मा जी को याद भी करना चाहिए। ये शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया, ये सुंदर सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। आइए एक मिनट के लिए ब्रह्मा जी को प्रणाम करें, क्योंकि ब्रह्मा जी को प्रणाम करने से देव सृष्टि प्रसन्न रहती है। ये लोक पितामह ब्रह्मा है, ऐसा नहीं, ब्रह्मण है। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे ब्रह्मणे और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ब्रह्मा जी की साधना करते हैं। और एक बात और याद रखना, इस दुनिया में जल्दी प्रसन्न होने वाला देव है वो ब्रह्मा जी। हमने तो शिव जी के बारे में कहा, लेकिन शिव जी इतने सरल नहीं है। भगवान शिव जी की तपस्या करो तो भगवान शिव जी तो पहले बहुत भयभीत वातावरण खड़ा कर देते हैं। पहले तो भगवान शिव जी बहुत परीक्षा लेते हैं, कसौटी करते हैं। भगवान शंकर ऐसे ही प्रसन्न नहीं होते, भयभीतता दिखा देते हैं। लेकिन ब्रह्मा कभी किसी को भयभीत नहीं करते। ब्रह्मा जी सीधा प्रकट हो जाते, ये ब्रह्मा जी है। भीम नाम के असुर ने ब्रह्मा जी का तप किया तो भीम असुर ने मांगा वो दिया। और भीम असुर की माता का नाम था करकटी। तो करकटी ने उसके बेटा जो भीम असुर था, करकटी कौन थी? एक कुंभकर्ण की पत्नी थी। कुंभकर्ण कौन था? तो रावण का भाई था। और माता करकटी ने कहा, सुन भीम असुर, ब्रह्मा की कोई साधना नहीं करता, ब्रह्मा जैसे निवृत्त हैं। विशेष प्रकार से ब्रह्मा जी को कोई पूजा नहीं करता, विशेष प्रकार से ब्रह्मा जी का कोई स्थान, इसलिए ब्रह्मा जी को काम कम रहता है। बहुत निवृत्त दादा है, निवृत्त से भरा रहता है, कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई माथा कुटका नहीं, बस एक लहर किरा करे सफेद दाढ़ी वाला बाबा, ये ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी एकदम जल्दी प्रसन्न होना, ब्रह्मा की उपासना साधना करने वाले कोई नहीं। इसलिए भीम असुर तो ब्रह्मा की उपासना कर, और भीम असुर ने ब्रह्मा की साधना की। और भीम असुर ने ब्रह्मा के पास से अतुल बल लिया। अतुल बल दो व्यक्ति के पास है, अतुलित बल धामा, एक हनुमान जी महाराज। लेकिन अतुल बल मिला था भीम असुर को। अतुल बल किसी को नहीं मिला। अतुल का अर्थ होता है जिसकी कोई तुलना ना कर सके, ऐसा बल, अतुल, तुलना ना हो सके, ये बल भीम असुर को मिला था। कहां से मिला था? ब्रह्मा के पास से मिला था। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मणेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म पूरा ब्रह्म पुराण ब्रह्म पुराण ब्रह्म पुराण। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। पुष्कर तीर्थ परम सुखदाई, ये हमारा ब्रह्मा जी। तह तुम बसहु सदा सुख नाई। कुंड नहाई करही जो पूजन, ताकर दूर होई सब दूषण। ताकर दूर होई सब दूषण। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तो मैं आशा रखता हूं आज से हम संकल्प करेंगे, हम रोज ब्रह्मा जी को भी याद करेंगे। ये हमारे मूल देवता है। एक होता है मूल देवता, एक होता है कुल देवता, एक होता है ग्राम्य देवता। गांव में जो भगवान बैठा है वो ग्राम्य देवता है। एक है आपके कुल में जिस देवताओं को पूजा जाते हैं वो होते हैं कुल देवता, और ब्रह्मा हमारा मूल देवता है। शिव तो पराकाष्ठा है, शिव तो अंतिम स्थान है, और शिव के बराबरी तो दुनिया में कोई नहीं है। शिव के एक चेतना ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा को कभी सामान्य नहीं समझना, क्योंकि इतना अवतारवाद फैला भारत में, इसलिए हमारे मूर्जा देवताओं का अस्तित्व हम भूल गए। हमारी सनातन की परंपरा में कितने देवता है तो पहले बताओ। 500 देवता नहीं है, सिर्फ 5 देवता है हमारे सनातन में। भगवान शंकर जी, गणपति और मां भवानी, पार्वती, सूर्य नारायण, विष्णु सब आ गया, लेकिन बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है। ब्रह्मा को नित्य याद करने से हमारा सर्जन सक्रिय बनता है, ये शिव महापुराण में कहा। विश्वकर्मा को मार्गदर्शन देने वाला कौन, ये बताओ। विश्वकर्मा को संपूर्ण मार्गदर्शन ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी तो निगरानी थी ब्रह्मा जी की, और काम कौन करते थे? विश्वकर्मा जी। स्वयं ब्रह्मा जी काम नहीं लगे थे, ब्रह्मा जी ने तो मार्गदर्शन किया, ये ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ये सब कुछ ऐसे बनाओ, और इनमें से पूरा विश्वकर्मा ने सर्जन कर दिया। लेकिन विश्वकर्मा जी को मानने वाले ब्रह्मा जी को न माने, और विश्वकर्मा जी ने विद्या से भी ब्रह्मा जी के पास से प्राप्त करी, और ब्रह्मा जी ने शक्ति दी भगवान शिव जी ने, और ब्रह्मा महादेव के परम भक्त है। ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर है। एक तो खेड़ ब्रह्मा में ब्रह्मा जी की खेड़ थी, पहले ब्रह्मा जी का वहां का स्थान है। पुष्कर में ब्रह्मा का स्थान है, और बहुत प्राचीन एक सूरत के पास बारडोली गांव है, बारडोली के पास एक मूता गांव है,
वहां कुआं खोदते हुए कुएं में से बहुत बड़ी प्रतिमा, ऐसी स्वयंभू प्रतिमा निकली। और प्राचीन वहां कुछ होगा, कोई गांव होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत गहरे कुएं में से अति प्राचीन ब्रह्मा की, लेकिन उसका प्रचार प्रचार नहीं हुआ, इसलिए वहां कोई किसी को पता नहीं कि यहाँ ब्रह्मा जी का अति प्राचीन स्थान है। ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है, ब्रह्मा की पूजा करने वाले कम है। यज्ञ में वो आचार्य ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के बिना कोई यज्ञ नहीं है। सृष्टि के सर्जक है ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी भगवान महादेव के लिए कह रहे हैं, बाबा आपका अनंत रूप है, सभी रूप को मैं प्रणाम करता हूं। ये शब्द प्रसाद ब्रह्मा के मुख में से प्रकट हुआ है। नमो अनंत अनंत रूप रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते अविघ्न स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय च। बहुत सुंदर बात की ब्रह्मा जी ने, कितना सुंदर किया कि बाबा आप नीलकंठ रूप हैं। अपने कालकुट नाम का जहर पिया है, विषपान किया ना महादेव ने। नीलकंठ महादेव कैसे हुआ? तो के कंठ में कालकुट नाम का विष। कालकुट क्यों नाम पड़ा? कालकुट इसीलिए उसको कहा, कुटना मतलब गुजरात में की खांडू अथवा वाटू, तेने कुटवू कहवे। तो कालकुट, काल का भी भक्षण करने वाला पॉइजन, उसको कहते कालकुट। काल को भी परेशान करने वाला जहर, किसी को नहीं छोड़ता, सारी सृष्टि को जलाने वाला। काल का भी अस्तित्व नहीं रहता। जो प्रातः काल, जो मध्याह्न काल, जो संध्या काल, जो भूतकाल, जो वर्तमान काल, जो भविष्य काल, वो काल का भी अंत करने वाला, ये कालकुट नाम का जहर ये शिव जी ने कंठ में रखा है। इसलिए महादेव को हम नीलकंठ कहते हैं ना। कोई सामान्य जहर नहीं पिया कोई, जिनके एक बिंदु मात्र से पूरी पृथ्वी जल सकती थी, जिनके एक बिंदु मात्र से त्रिलोकी जल सकती थी, ये जहर भगवान शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि ये रूप मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? इस रूप परोपकारी रूप है। परोपकारी क्यों? सृष्टि जल रही थी तो सृष्टि की रक्षा भगवान शंकर जी ने विषपान करके सृष्टि की रक्षा की है, इसलिए उसका नाम है नीलकंठ। और ब्रह्मा ने कहा कि आपने कालकुट नाम का जहर पिया, विषपान किया। क्यों किया? आप स्वयं अमृत से भरा। शिव का मूल रूप क्या है? अमृत। हम सब कौन है? अमृत के पुत्र हैं। अमृत पुत्रस्य, ये जो सज्जन है, जो साधु, जो महापुरुष, ज्ञानी है, विद्वान है, भगवान का भक्त है, परोपकारी, ये सब भगवान शिव के ही अमृत पुत्र माने जाते हैं। अमृत पुत्र में कौन आता है? जो परोपकारी है, जो सज्जन है, जो दयावान है, जो भगवान का भक्त है, जो ईश्वर का स्मरण करता है, परोपकार करता है, तप साधन अनुष्ठान में लीन रहता है, लोगों का हित करता है, वो कौन है? अमृत पुत्र माना जाता है। नाम अमृत भाई रखने से अमृत पुत्र नहीं हो जाता। घना लोगों ना नाम अमृत भाई पण जहर जेवो होय। नाम राख्યું अमृत भाई, अमृत जेवुं कहेवाय। आ गाममां कोईनो दुख नहीं लगाड़ता, हूँ तो एम ज खाली कहूं छुं। पाछुं दादानुं नाम कोईनुं अमृत भाई छे तो पाछो घोटाळो थाय के माने ज कीधुं। आ તમને નથી કહેતો ભાઈ, હું તો આમને ખાલી વાત કરું છું। ઘણા લોકો શબ્દ પકડે, સાંભળે કાંઈ ને સમજે કાંઈ। तो भगवान शिव कौन है? अमृत का स्वरूप है। इसलिए अमृत का रूप होने से कारण भगवान शिव जी ने विषपान किया। ये शिव है, ये महादेव है। और ब्रह्मा ने कह दिया मैं आपके चरित्रों को नहीं जानता। क्या बात है! जिस ब्रह्मा ने, महादेव के पास शक्ति मिली और ब्रह्मा ने कह दिया मैं नहीं जानता। कल जो भगवान व्यास ने प्रणाम किया था, और व्यास ने क्या कहा था? नान्तम देवा विजानन्ति,
न त्वे तदवर्णियाम है। ये सभी शब्द पर्याय शब्द हैं। मैं आपके चरित्र को नहीं जानता, ब्रह्मा ने कहा, और भगवान व्यास ने कहा मैं भी चरित्र को नहीं जानता। पुष्पदंत महाराज ने ये भी कहा मैं नहीं जानता। तो ये पुष्पदंत, ये ब्रह्मा, ये भगवान वेद व्यास जी, ये कोई नहीं जानते। मां सरस्वती भी पूर्ण नहीं जानती, तो हम कैसे जान सकते हैं? इसीलिए स्तुति में स्वयं ब्रह्मा जी ने महादेव की शरणागति का स्वीकार कर लिया है। मैं तो नहीं आपको जानता, लेकिन कोई देवता भी आपको पूर्ण नहीं जानते। ये ब्रह्मा जी बोले, सुनो जरा। नान्तम देवा विजानन्ति, नान्तम देवा विजानन्ति, मैं तो प्रणाम करता हूं। यस्य तस्मै नमो नमः। कितनी सुंदर बात, देखो तो सही। भगवान, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके चरित्र को कहने में सक्षम नहीं हूं, सिर्फ मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरी वाणी तो क्या, देवताओं की वाणी भी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकती। कौन कहते हैं? स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं। यं न वाचः प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने, नमस्तस्मै चिदात्मने। परमात्मा मैं प्रणाम करता हूँ।